Hello friends, welcome to AM Pedagogics. Here I would like to revolutionize NEET aspirants. आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ न्यू यूनिट दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके अंडर फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि फिजियोलॉजी होती क्या है। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स, कि ह्यूमन बॉडी काम कैसे करती है। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो बेसिक बॉडी फंक्शंस होते हैं उनके पीछे कैसी केमिस्ट्री होती है, कैसे फिजिक्स काम करती है, कैसे मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं सेल्स के अंदर और कैसे सारे सिस्टम्स जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स का नेटवर्क होते हैं वो मिलजुल के किस तरह से काम करते हैं, कैसे उनमें कोऑर्डिनेशन होती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी को जब हम स्टडी करेंगे तो हम ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एवरीडे लाइफ में हमारी बॉडी हेल्दी वे में कैसे काम कर पाती है। जिन चैप्टर्स को हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे वो हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, neural control and coordination and chemical coordination and integration। सिंपल सी बात है कि हमें बेसिक स्ट्रक्चर सेल के बारे में पता होगा तो हम टिश्यू के बारे में समझ पाएंगे, टिश्यू के बारे में पता होगा तो हम ऑर्गन्स के बारे में समझ पाएंगे, ऑर्गन्स का पता होगा तो हम ऑर्गन सिस्टम्स को समझ पाएंगे और ऑर्गन सिस्टम्स को समझेंगे तो हमें पूरी ह्यूमन बॉडी के बारे में समझ आएगी कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी वर्क करती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन शुरू करने से पहले मैं आपको साइंटिफिक फैक्ट बताऊं जो यहाँ पे अल्फांसो कॉर्टाई के बारे में है। अल्फांसो कॉर्टाई एक इटालियन एनाटॉमिस्ट थे जो कि 1822 में बॉर्न हुए। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल्स की स्टडी करते हुए कॉर्टाई ने अपना साइंटिफिक करियर स्टार्ट किया। बाद में उनकी पूरी कंसंट्रेशन मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम को स्टडी करने पे चली गई। इन 1851 उन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने कॉक्लिया के बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर लोकेटेड था, उस स्ट्रक्चर के ऊपर हेयर सेल्स थे जो कि साउंड की वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करते थे इनटू नर्व इम्पल्सेस। सो दैट ऑर्गन वाज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। उन्हीं के नाम के ऊपर उस ऑर्गन का नाम रखा गया, दैट वाज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ही डाइड इन द ईयर 1888। Let's start with the main topic that is digestive system। Digestive system को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि digestion क्या होती है। Digestion एक प्रोसेस होती है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करती है सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में। और वो कन्वर्जन्स कैसे होती हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स के थ्रू सारी प्रोसेस को फिजिबल बनाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। सो माउथ से लेके एनस तक, फर्स्ट ओपनिंग इज माउथ एंड लास्ट ओपनिंग इज एनस। माउथ से फूड जाता है ईसोफेगस के थ्रू होते हुए स्टमक में जाता है, स्टमक से देन इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में एंड फ्रॉम रेक्टम इट गोज आउट एज अ वेस्ट थ्रू द इनस। समझते हैं इस प्रोसेस को। जैसे मैंने पहले भी बताया कि डाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। क्यों होती है ये प्रोसेस डाइजेशन? ताकि बॉडी में एनर्जी जनरेट हो पाए। डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं, स्टार्ट करते हैं। इंजेशन यानी कि इनटेक ऑफ फूड, देन मोटिलिटी, सिक्रीशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। इन सभी प्रोसेसेस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। आज जस्ट मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि स्टेप्स क्या हैं डाइजेशन में, कि सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है फूड का माउथ में with the help of teeth, enzymes present in the saliva. फिर transfer of partially digested food through esophagus, then further digestion in stomach by digestive juices, then complete digestion and absorption in small intestine,
assimilation of absorbed food in the blood, and absorption of water and waste generation in large intestine. तो ये सारी प्रोसेसेस को हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंडर स्टडी करेंगे। जान लेते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। माउथ, देन फिरिक्स, देन ईसोफेगस, stomach, and then from stomach food goes into the small intestine, then to large intestine, and then rectum, and then इनस। इन सब पार्ट्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। माउथ के अंदर पार्ट्स आते हैं पहले ट्यूबुला, टंग, टीथ, देन फेरिक्स से होता हुआ इसोफेगस में फूड गया, देन स्टमक में गया, स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ड्यूडेनम, ज्यूजेनम एंड इलियम, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है फूड। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी अगर हम देखें तो इसे हम कहेंगे असेंडिंग कोलोन, then transverse colon, then descending colon, and then sigmoid colon, and then later on in rectum opening is called as anus. और भी accessory organs and glands होते हैं। 3 types of salivary glands होते हैं, sublingual, submandibular and parotid glands. Pancreas is there under the stomach and liver is the largest gland, और एक छोटा सा gland और होता है that is gallbladder. One by one हम इन सारे highlighted parts को study करेंगे। Next lecture होगा जिसमें हम proper oral cavity या फिर buccal cavity या फिर माउथ के बारे में बात करेंगे, पूरे स्ट्रक्चर्स को समझेंगे क्या क्या इसके अंदर होता है। बने रहे मेरे साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन।